यंदाच्या मोहरम कमिटी सोलापूर शहर 2026च्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली। या बैठकीत नवीन पदाधिकारी अध्यक्षांची निवड करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे। यात यंदाच्या मोहरम कमिटी सोलापूर शहर 2026च्या अध्यक्षपदी मुसा मुर्शद, उपाध्यक्षपदी पीर अहमद शेख, राजू कुरेशी, शफीक रजबरे, कार्याध्यक्ष म्हणून कासिम नालबंद, सेक्रेटरी म्हणून खालिद चंदरगी, सहसेक्रेटरी म्हणून युनुस मुर्शद, खजिनदार यासार सालार, सह खजिनदार इसाक जेलर, संपर्क प्रमुख म्हणून अयाज दिना मेंबर यांची निवड करण्यात आली आहे। तर अली होडगी विश्वस्त, विकार शेख, आरिफ प्यारे, बशीर मुर्शद, फयाज सय्यद, खलील दंडोती, इम्रान शेटे यांची विश्वस्त म्हणून आणि पदाधिकारी कार्यकर्त्यांची निवड करण्यात आली आहे। या बैठकीच्या दरम्यान अनेक कार्यकर्ते पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। चंदा बोला करते, वो चंदा उठाकर ये खाने लगे 1500 रुपए और 1700 रुपए। और दूसरी बात ये कि मोहरम कमेटी के नाम पर यहाँ हॉल लिया गया है बादशाहपेट का, उनको 3 लाख रुपए भाड़ा है, उसका भी आज तक हिसाब दिया गया नहीं है। ये बार बार मैं पूछते गया, अब इसमें कुछ लोग वहाँ मीटिंग में रहते थे, उनको मालूम है कि मेरी आवाज़ हमेशा उनके खिलाफ रहती थी। ये बात से मैं उनको डरता था कि तुम भाई ये गोल गरीब जो पैसे बोला कर लाते वो खाने का धंधा तुम बंद करो, और ऐसा चलता रहेगा। हम मोहरम इमाम हुसैन की शहादत यादें ताज़ा करने के लिए मनाते, जुलूस मनाने की वजह क्या है और क़यामत तक ये चलते रहने वाला है। हम गए तो भी, और सब लोग जो मुझे सदर बोलते, मैं अकेला सदर नहीं हूँ, ना अकेला टेंडर की सेक्रेटरी है, हर कोई सदर है, हर कोई सेक्रेटरी है। वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और काम करे। दूसरी बात यह है कि इनके दोनों भी खाते हम खुद सील करने बोला जाए। मैं थे, पीर अहमद, हमारे खालिद थे, हमारा यूनुस था, ये सब मिल करना इसके दोनों खाते सील करने बोला जाए। ये बात कुछ चिड़ पैदा हुई कि बार बार अभी तक मुझे कम से कम नहीं बोले तो 17 से 18 बार फोन आया कि तुम्हारा क्या है। हमारे को खाली इतना है कि हमारे खानदान की ये शुरुआत है कि पहले सदर जो अमानुल्लाह मुर्शद थे वो हमारे दादा थे और उनके दोनों भाई थे। तो हम बोल रहे थे कि हमारे 3 लोग और सदर जो हमारे नाम का है पहले, तो हमारे में से किसी को भी दो, कि हमारे यूनुस को दो, मुझे दो, या हमारे बबलू को दो। ये हमारा बोलता बना था, उससे कोई शिकवा और गिला ये नहीं है। इन्होंने जो चालू करे लूटमार, ये लूटमार को बंद होना, और कल इसका झंडा फोड़ने के वास्ते कल अपन सीटी ऑफिस के पास जाएंगे और सीटी ऑफिस को बताएंगे कि ये खंडनी लेने का गुनाह है। 1500 रुपये तुम क्या हिसाब से ले रहे भाई? 1500 रुपये ले रहे, भला तुम कौन से गोर गरीब की शादी करे या किसी एजुकेशन के अंदर जो बच्चा पढ़ रहा है कि उसको कहाँ मेडिकल में जा रहा है, इंजीनियरिंग में जा रहा है, उसको कुछ डोनेशन तुम दिए क्या, उसको साथ दिए क्या? खाली अपना पेट भर रहे। अल्लाह की मार ऐसी 2 बार पड़ी, फिर वो इकबाल दरवेश के तो दाता गिर गए। दूसरी बात मकबूल मोड़कर का एक बार पेट का ऑपरेशन हुआ, एक बार पाँव की हड्डी टूटी गिर गया, और एक बार कोरोना भी हुआ। ये अल्लाह की मार है। जो इमाम हुसैन के नाम पर जो खाने के धंधे जो ये कर रहे हैं, ये अंदर है, इसके अंदर हर कोई सेक्रेटरी है और वो बढ़ चढ़कर हमको काम करना है। हम नाम के भूखे नहीं हैं। आज भी महाराष्ट्र का सदर हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी संगठन का, जिसके माथे कम से कम 1000 से 1500 बच्चे हैं, मैं मेडिकल में एडमिशन दिलाता हूँ। तो एक महिला बोल नहीं सकता कि किसी के पास से हम 1 रुपया लेकर उनका वैलिडिटी से पकड़कर उसका एडमिशन कराए। वो क्यों? कि हमको जज्बा है हमारी कौम। हम ये देखते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और ये हिसाब से हम उसके अंदर भी काम करते हैं। ये मेरे बाप दादा के पास सनद नहीं है ना, एक वॉलेंटियर बोल को उसको घूसखोरी करे थे, तो ये करता था क्या? पुलिसों की दलाली करना, वहाँ आए तो भत्ता देना। तो है इनके अब्बा जो महबूब साहब थे, महबूब दौला, इन्होंने उसे लाकर या पकड़कर खींच कर उसको सदर बनाए, सेक्रेटरी बनाए, नालवन साहब को अध्यक्ष बनाए। वो परंपरा है। नालवन तो उसके अंदर है, उनके दादा है,
मगर इसका तो कोई भी नहीं है। मैच बैठूंगा, मैच खाऊंगा, ये नहीं चलने वाला। तो मैं सब लोगों से मुसलमाना गुजारिश करता हूँ कि कल 4 बजे सबके सब सीपी ऑफिस आएंगे, हम निवेदन देंगे और निवेदन दे के शान शौकत से मुहर्रम अली जनाब हाजिर रफीक साहब, हमारे कमेटी के अध्यक्ष अली जनाब मुसाफिर मुर्शिद, हाल अध्यक्ष हैं सब जनरल सेक्रेटरी सब अध्यक्ष जी, खालिद भाई चंडरगी और हमारे शफी मुतली रजबरे, राजू कुरैशी, इनुद्दीन मुर्शिद, फयाज सैयद, कासिम भाई मोहम्मद, यासर सालार, एजाज, हयात, दीना और हाजरीन मस्जिद। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो कमेटी है इनके दादा परदादाओं ने चालू की है, उसके जो पूरे ख़ानदान के लोग हैं, जैसा मूसा भाई के दादा की कमेटी है, उसके अंदर मूसा भाई हैं, चंडरगी के उनके दादा सेक्रेटरी थे चंडरगी हैं, रजबरे हैं, वोटगी साहब है, राजू कुरैशी हैं, बिल्ला है, वक़ार में शेख हैं, फयाज सैयद है, नागल मोहम्मद कासिम नागल साहब है, यासर साहब, ये सब लोगों के दादाओं ने उस कमेटी को 1950 की जो कमेटी है उसके अंदर इनके दादाओं का नाम है। उसके हिसाब से हमने वक्फ बोर्ड को इन सब लोगों के दाखिले काट के वक्फ बोर्ड में सबमिट किए हैं। वक्फ बोर्ड वाले बोले थे अगर तुमको कोच कमेटी चलाना होगा तो उनके वारस के नाम लाओ और उनके दाखिले लाओ। उस हिसाब से इंशाल्लाह हम पूरे दाखिले दिए। इंशाल्लाह ये कमेटी अधिकृत कमेटी है। 1950 में जो कमेटी के अध्यक्ष थे मुर्शिद, उनके पुत्री को आज अध्यक्ष बनाया गया है। जो जनरल सेक्रेटरी थे चंडरगी, उनके पुत्री को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। और बाकी के सब हम लोग एक साथ इनके साथ कंधे कंधा लगाकर हक ईमानदारी से हम जो मुहर्रम कमेटी का पैसा है हक ईमानदारी से मुहर्रम कमेटी के अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि जो मुहर्रम कमेटी का पैसा है उठा के 17 लोगों के नाम पर हर एक को पीछे 5 दिया, 7 दिया, 10 दिया, 5 दिया, ये जो तरीका है ये गलत है। अगर ऐसा ही होगा तो पूरे शोलापुर में मुसलमानों के पूरे इदारे बदनाम होंगे। जिस तरह से रमजान में मस्जिदों का चंदा उठाया जाता है 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, मस्जिदों के चंदे उठाने के बाद एक भी टेस्टी को 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 नहीं थे। लेकिन आज मुहर्रम कमेटी का आज के 10 साल का हिसाब देखो, जितने जो डायरेक्टर हैं हर एक के नाम पर 5,000, 7,000, 20,000 ऐसा खर्चा पड़ा है। जो पैसे उठाए सिर्फ 2 लोग ज़्यादा उठाए, अली जनाब मकबूल साहब मोड़कर उनके नाम पर खर्चा है और जो तहसीलदार हैं दुरुज साहब इन्होंने उठाए। उसके हिसाब से मैंने उनके खिलाफ शोलापुर कोर्ट में फौजा दाखिल किया हूँ। इंशाअल्लाह उसके अंदर उनको अल्लाह ताला ने जो गलत काम किए उसकी सज़ा 100 करके मिलेगी। और मेरे पास तो बहुत लोग आए हुए कंफर्मेंस करना पे मेरे कंफर्मेंस सामने जो कौन का पैसा जो हर साल जो 5 लाख आते वो इदारे के जो 3 लाख रुपये आते। हमारा कहना ये था जो इदारे के 3 लाख पाड़ा वाले पैसे आते मुसलमानों के जो गरीब बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले उनके एक अच्छे इदारे में तकसीम करो ये बोलना था। उसकी वजह से उनका हमारा नहीं जमाया, इसलिए हमने वो कमेटी छोड़ के ये जो जूनियर कमेटी के फाउंडर लोग हैं इनके साथ हम काम करने का वादा करते हैं। इंशाल्लाह यहाँ भी हक ईमानदारी से बिना मुआवजा लेते हुए काम करेंगे। इस कमेटी के कोई भी सदस्य के नाम पर 10 रुपये खर्चा नहीं पड़ेगा। जैसे मैं तुमको बताता हूँ मेरे पास पूरा हिसाब है, बैंक के खाते के अंदर पूरा इनके नाम पे खर्चे हैं हर एक के नाम पर। वो जो गलत हुआ है इसके हिसाब से उनके नाम पर पूरे 17 लोग के ऊपर भी फौजदारी इंशाल्लाह हम पूरे कमेटी मिलकर उनके ऊपर 17 लोग के ऊपर फौजदारी दाखिल करेंगे। मैं आपको ये गवाही देता हूँ हर साल के मुताबिक इस साल में मुहर्रम शान शौकत से मनाया जाएगा। जो 1,500, 2,000, 2,500 लेते हैं वो पैसे नहीं लेते हुए इस कमेटी के अध्यक्ष और इस कमेटी में ये ठहराया गया कि उन लोगों को परमिशन शोलापुर के मुहर्रम मनाने वालों को परमिशन फ्री में दिया जाएगा। ऐसी हमारी कमेटी में फैसला हुआ है। आज के इस फैसले के अंदर हमारे मुसाफिर मुर्शिद को इस कमेटी के अध्यक्ष किया गया है, चंडरगी को सेक्रेटरी किया गया है और बाकी के पदाधिकारी तो लोग काम कर रहे हैं। अस्सलाम हॉल के पूरा सा होना काम
यूने जो लोग थे जो आज जो ढोंग कामेकर को बैठे सो ही जिसका क्या अधिकार नहीं है, जिसका वो कमेटी से संबंध भी नहीं था, ऐसे कुछ लोग हैं ना उसके ऊपर ढोंग कामेकर का बैठ को ना तो अपना घर चला रहे। कुछ लोग ने नाम बोलो और कुछ लोग बोलते हैं वो भी जो है ना 11 क्या वो है के विरोध में अपन ये करें तो। और अपन यहाँ जो 17 है ये पूरे खानदानी जो पहले के जो रजिस्टर था 1950 का वो रजिस्टर के उनके वंश बोले उनके घटना के जो लोग हैं वहाँ पर वो घटना में थे, जिनके दादा थे, जिनके बाप थे, जिनके परदादा थे, ये ऐसे लोगों को लेकर ये नई कमेटी नहीं बोला तो जूनी कमेटी अपन नवीन नाम ये नाम चढ़ा रहे उसके ऊपर 17 के। और अभी तक किसके भी नाम चढ़े तो नहीं है। जो 17 के 17 मरे थे उम्र को भी 30-40 साल में अभी तक बिल्कुल चढ़े देते। आज अपन नाम वर्क बोर्ड में दे है पूरी और अपन वर्क बोर्ड का फी भर को टोटली पूरा उसका कोड का मैटर और ये वर्क बोर्ड के अंदर सब देकर और इंशाअल्लाह उसके बाद इनका पहले तो क्या करे सर अपन उनके जो खाते बने थे डुप्लीकेट बैंक के दोनों खाते सील हुए से उसका भी अपने पास लेटर है। बीच में हम सब जन मिलकर एक पत्रकार पैसे लेते उसका जवाब उनको मांगे, उन्होंने क्या जवाब दिया नहीं। क्यों? तो कौन जो सही रहता उन्हें जवाब देता, जो गलत है वो नहीं देता। इसलिए आज आप जो भी भाई लोग बैठे सही तो समझो कौन भी है अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है ये मत समझे, खुद जो अध्यक्ष है खुद जो उपाध्यक्ष है बोल को काम करो। आप लोग को मुहर्रम बढ़ाना है, मुहर्रम कम नहीं करना है। आप लोग को कहाँ पे भी छोटे मोटे ऐसे कुछ झगड़े लफड़े तो अपने में नहीं है और सब सीखे पड़े सो आप समझदार लोग हैं। वहाँ के तो अनपढ़ नहीं है, क्या एक का राज चले वो मैं बोले तो करे। हाँ तो आप लोग को कल 4 बजे CP ऑफिस में जाना है। सब जो नाव जिसकी भी जो कुछ बोलना है मानना है तो सब अभी खुले दिल से मान लो। इसकी कुछ ये रहेंगे नियम रहेंगे वो भी डालेंगे उसके अंदर। और इसके बाद ये कायम अपन ये करना है, अपने अपन करने के बाद में अपने बच्चे भी करना, ये इस हिसाब से हम वक्त बोर्ड में डाले सोए। और इसका रिसीट पूरा कोर्ट से बोलो वकील के दोनों सब कर को ले सोए। तो अभी कल CP ऑफिस को जाना है, सब जन रहेंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। सलाम। हे आहे दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील वळसंग. इतिहासाची समृद्ध परंपरा आणि उज्ज्वल भविष्याची नवी दिशा. प्रगतशील आणि वेगाने विकसित होणारे गाव वळसंग. कुरनूर धरणाच्या सानिध्यात निसर्गरम्य वातावरणात वसलेले वळसंग. सोलापूर पासून फक्त 12 ते 15 मिनिटे, अक्कलकोट पासून फक्त 12 ते 15 मिनिटे आणि रेनगर पासून केवळ 7 ते 8 मिनिटे अंतरावर सोलापूर अक्कलकोट महामार्गावरील उड्डाणपूल आणि वेगवान महामार्गाच्या थेट संपर्कात असलेले वळसंग. महामार्गावरून थेट वळसंगला सोलापूर अक्कलकोट गुलबर्गा महामार्ग, मोहोळ मंद्रुप वळसंग रिंग रूट, मुंबई पुणे हैदराबाद महामार्ग आणि सुरत चेन्नई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस अशा एकापेक्षा जास्त महामार्गाने वेढलेले गाव म्हणजे आपलं वळसंग. वळसंग हे आता महाराष्ट्राच्या नकाशावर नव्या विकासाचे केंद्र बनले आहे. वळसंगमध्ये आहेत प्रसिद्ध मंदिरे, सोलार हब, टोलनाका, जवळच आहे कुरनूर धरणाचे ताजे पाणी आणि निसर्ग सौंदर्य आणि विविध ठिकाणी आकर्षक हॉटेल्स व ढाबे सुद्धा. प्रवासात थकलेल्या प्रवाशांसाठी स्वादिष्ट जेवण, आराम, ताजेतवाने आणि प्रदूषणमुक्त वातावरण. वळसंग हे केवळ गाव नाही, एक उत्कृष्ट थांबा आहे, एक संधी आहे, एक भविष्य आहे. वळसंग ऐतिहासिक वारसा, आधुनिक कनेक्टिव्हिटी आणि उद्याच्या विकासाची हमी. सोलापूर जिल्ह्याचा अभिमान आणि महाराष्ट्राचा गौरव. वळसंग.